नमस्कार। पिछले परीक्षण में हमने पुष्पों की संरचना के बारे में जानकारी प्रदान की थी। इस परीक्षण में हम सदाबहार और गुड़हल के फूलों के माध्यम से इनके बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे। इस परीक्षण का उद्देश्य सदाबहार और गुड़हल के फूलों के भागों और प्रजनन में उनकी भूमिका के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। जैसा कि आप जानते हैं, फूल आवृतबीधी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म्स का जनन अंग होते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प में 4 भाग बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, दलपुंज यानी कोरोला, पुमंग यानी एंड्रूशियम और जायंग यानी गाइनोशियम होते हैं। अब हम इन फूलों के द्वारा इन संरचनाओं का अवलोकन और अध्ययन करते हैं। इस परीक्षण के लिए हमें निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले सदाबहार के फूल, ये हमने रखे हैं। गुड़हल के फूल, विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी, स्लाइडें, पानी से भरा बीकर, रेज़र या ब्लेड और चिमटी और सुई, कवर स्लिप, ब्रश और एक हैंड लेंस। फूलों को सूखने से बचाने के लिए हमने इन्हें पहले से ही पानी से भरे बीकर में रख रखा है। हम पहले सदाबहार के फूल में इन भागों का अध्ययन करेंगे। सदाबहार के फूल 3-4 रंगों में मिलते हैं। अधिकतर ये सफ़ेद, गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। यह पुष्प मुख्य अक्ष से होकर काटे जाने पर समान भागों में विभाजित हो जाता है। अतः यह एक त्रिज्या सममित यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प है। हम इसको चाहें किसी भी तल से काटें, ये हमेशा 2 बराबर भागों में कट जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यह पुष्प सवृंत है अथवा अवरंत है। हम देख सकते हैं कि इसमें पुष्प के नीचे एक स्टॉक या वृंत उपस्थित है, यानी कि यह एक सवृंत या पेडिसिलेट फ्लावर है। अब हम यह देखेंगे कि यह पुष्प पूर्ण है या अपूर्ण है। पूर्ण पुष्प वह होता है जिसमें पुष्प के सभी 4 भाग यानी कि बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रूशियम और जायंग, गाइनोशियम पाए जाते हैं। इस पुष्प में ये 4 भाग पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर है। इसमें फूल के नीचे एक हरे रंग का सहपत्र दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक सहपत्र युक्त या ब्रैक्टिएट पुष्प है। इसमें 5 हरे रंग के बाह्य दल हैं जो कि एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए या युग्मित हैं, जैसा कि आप यहाँ फूल में देख सकते हैं। बाह्य दल या सेपल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। हैंड लेंस में ये आपको और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। ये हम देख सकते हैं कि ये बाह्य दल हरे रंग के और ऊपर से नुकीले या पॉइंटेड होते हैं। ये सबसे ऊपरी फूल का सबसे ऊपरी चक्र बनाते हैं। इसके बाद दूसरा चक्र दलों का है। इस पुष्प की खासियत ये है कि इसमें दल नीचे से एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर एक नली बनाते हैं, जिसको कि हम कोरोला ट्यूब कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस पुष्प में इस हरे रंग की कोरोला ट्यूब को देख सकते हैं। हैंड लेंस में आप इसको और भी अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें 5 पुंकेसर होते हैं जो कोरोला ट्यूब के अंदर स्थित रहते हैं। इसमें पुंकेसर दलों के साथ युग्मित रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति दललग्न या एपीपेटलस स्थिति कहलाती है। पुंकेसर तंतु के साथ भिन्न प्रकार के पुष्पों में भिन्न भिन्न तरीके से जुड़े रहते हैं और परागकोश का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। पुंकेसर के परागकोश में परागकणों को निकालकर सूक्ष्मदर्शी में उनको देख सकते हैं। पुष्प के मध्य भाग में जायंग उपस्थित होता है, जिसमें अंडाशय, ओव्यूल, वर्तिका यानी स्टाइल और वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा सभी दिखाई देते हैं। आइए अब हम गुड़हल के फूल की संरचना का भी अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुष्प की सममिति कैसी है, अर्थात ये त्रिज्या सममित है अथवा एक व्यास सममित है। क्योंकि इस फूल के मुख्य अक्ष से होकर किसी भी तल में काटे जाने पर यह 2 भागों में बंट जाता है, अतः यह एक त्रिज्या सममित यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प है। हम देख सकते हैं कि यह पुष्प सवृंत है अथवा अवरंत है। हम देख रहे हैं कि पुष्प में वृंत उपस्थित है, यानी ये एक सवंत पुष्प है।
अब हम ये देखेंगे कि ये पुष्प पूर्ण है अथवा अपूर्ण है। हमने देखा कि गुड़हल में पुष्प के सभी मुख्य भाग यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग उपस्थित हैं, अर्थात ये एक पूर्ण पुष्प है। चूँकि इसमें पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित हैं, अतः ये एक द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प है। गुड़हल के पुष्प की एक खास विशेषता इसमें पाए जाने वाले एपीकैलिक्स का चक्र है। ये सहपत्रिकाओं का एक घेरा होता है जो कैलिक्स से बाहर उपस्थित रहता है। ये हरे रंग के और मुक्त होते हैं। बाह्य दलपुंज, इसमें 5 बाह्य दल देख सकते हैं। ये सभी हरे संयुक्त बाह्यदली यानी गैमोसेपिलस हैं। कोरोला या दलपुंज, दल मुख्यतः लाल रंग के होते हैं जैसे कि इस फूल में हैं, लेकिन ये अन्य रंगों में भी पाए जाते हैं जैसे कि सफ़ेद, नारंगी आदि। दल मुक्त दली यानी पॉलीपेटलस होते हैं, लेकिन आधार पर ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पुमंग या इंडूशियम, इनमें असंख्य पुंकेसर होते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक संगी यानी एक गुच्छे में समूहित रहते हैं। इनके तंतु युग्मित होकर एक पुंकेसर नाल बना लेते हैं जो वर्तिका को घेरे रहती है। पुंकेसर नाल लाल रंग की होती है। परागकोश एक कोष्ठकी वृक्काकार यानी सेम के बीच के आकार के पीले और तंतु से अनुप्रस्थ रूप से जुड़े रहते हैं। जायांग या गायनोशियम गुड़हल में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसमें पुष्प के अन्य घेरे जायांग के नीचे स्थित हैं। अब हम अंडाशय की अनुप्रस्थ काट की स्लाइड बनाते हैं। इसके लिए एक ब्लेड से अंडाशय की अनुप्रस्थ काटते हैं, जिससे हमें अंडाशय की भीतरी संरचना का पता चल सके। फिर इन कटे हुए भागों को पानी में डाल देते हैं। अब हम इसके स्लाइड पर रखकर और ग्लिसरीन की बूंद डालकर कवर स्लिप से ढककर विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी में इसकी स्लाइड देखते हैं। हम देख सकते हैं कि अंडाशय में 5 कोष्ठ हैं और प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजांड हैं। वर्तिका सरल, लंबी और पतली है और पुंकेसर नाल के भीतर से गुजरती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें वर्तिकाग्र 5 होते हैं और ये समुंड या कैपिटेट तथा रंगीन होते हैं। आज हमने पौधों के सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी पुष्प, जो कि जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, की पुष्पीय संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। पुष्पों की सुंदरता उनकी संरचनात्मक विविधता में ही होती है। हम उन भागों को कैसे पहचानेंगे, अब हम यह भली भांति जान गए हैं। आप अपने घर के आसपास के अन्य फूलों में भी इन संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं।